अगर आप सीयूईटी का एग्जाम देने जा रहे हैं तो आप सभी के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है यह जानना कि क्या है वो बेस्ट सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन जो सारी की सारी यूनिवर्सिटीज को टैकल कर लेंगे, सभी यूनिवर्सिटीज को टारगेट कर लेंगे। और यहां पर साफ शब्दों में मैंने यह भी लिखा है कि यह गलती भूल कर भी ना करें। क्या गलती बेटा? 2-3 सालों में मैंने देखा 2022-2023 में बच्चों ने यह गलती बार बार रिपीट की। उन्होंने सही सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन नहीं चुना, जिसके कारण बहुत टैलेंटेड बच्चे, बहुत होनहार बच्चे होते हुए भी वो नहीं जा पाए अपनी ड्रीम यूनिवर्सिटी में, नहीं कदम रख पाए अपने ड्रीम कॉलेज में। पर मैं नहीं चाहता कि आप जो कि मेरे स्टूडेंट हैं, आदित्य भैया के स्टूडेंट हैं और इस अड्डा परिवार में आ गए हैं, इस अड्डा परिवार को अपना परिवार मानते हैं, मैं नहीं चाहता एक भी बच्चा वो गलती करे। इसलिए मैं आप सभी के लिए वीडियो लेकर के आया हूं। मैं चाहूंगा कि आप इस वीडियो को अंत तक देखें और मेरा वादा है बेटा कि लास्ट तक तुम्हारे सारे डाउट क्लियर हो जाएंगे। चाहे तुम्हें किसी भी यूनिवर्सिटी को एम करना हो, चाहे तुम कॉमर्स स्ट्रीम के हो, चाहे तुम साइंस स्ट्रीम के हो, चाहे तुम आर्ट्स स्ट्रीम के हो, मैं हर एक डाउट को बेटा खत्म कर दूंगा। और फिर भी कोई डाउट रहेगा तो कॉमेंट सेक्शन मैं चेक करता रहूंगा, आप कॉमेंट सेक्शन में बताएंगे। फिलहाल हम बात करते हैं बाबू कि कौन से वो बेस्ट सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन हैं। अब बात को शुरुआत से शुरू करते हैं। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि भैया जो सीयूईटी का एग्जाम है वो 3 पार्ट्स में डिवाइडेड है। बहुत ज्यादा लंबा वीडियो नहीं होगा, लेकिन बेसिक अंडरस्टैंडिंग समझते हैं। एक सेक्शन ए, सेक्शन बी और सेक्शन सी, यानी कि सेक्शन 1, 2 और 3। सेक्शन 1 में बेटा लैंग्वेजेस आती हैं। लैंग्वेज में भी 2 पार्ट है बेटा, एक पार्ट 1A है, एक पार्ट 1B है। पार्ट 1A में हिंदी, इंग्लिश, तमिल जैसी लैंग्वेजेस हैं और वहीं पार्ट 1B में आपकी वो लैंग्वेजेस हैं जिसको आप परस्यू करते हो, जैसे जर्मन हो गई, स्पेनिश हो गई, चाइनीज हो गई, मैंडरिन हो गई, वो सारी की सारी लैंग्वेजेस आती हैं। हालांकि मैक्सिमम बच्चे इंग्लिश और हिंदी के साथ ही जाते हैं। प्लस सेक्शन 2 बेटा डोमेन्स से डील करता है। डोमेन्स, मान लीजिए कि आप साइंस बैकग्राउंड के बच्चे हैं तो आपका फिजिक्स, केमिस्ट्री और मैथमेटिक्स ये एक डोमेन हो गया। अगर आप ह्यूमैनिटीज के बच्चे हैं तो पॉलिटिकल साइंस, हिस्ट्री, ज्योग्राफी ये आपका डोमेन हो गया। अगर आप कॉमर्स के हैं तो बीएसटी, इकोनॉमिक्स ये आपका डोमेन हो गया। और तीसरा जीटी यानी कि जनरल टेस्ट। ये 3 इसके पार्ट्स होते हैं। अब अगर मैं बात करूं कि आपको चुनना तो है बेस्ट सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन, लेकिन उससे भी पहले आपको तैयार कर लेनी है एक छोटी सी लिस्ट। किस चीज की लिस्ट तैयार कर लेनी है? आपको लिस्ट तैयार कर लेनी है बेटा उन सभी कॉलेजेस की जो आपको लगता है कि भैया टॉप 5 कॉलेजेस हैं, टॉप 5 कॉलेजेस। और उसके लिए भी आपको परेशान नहीं होना है। मैं यानी कि आपका आदित्य भैया आपको इसी चैनल पर बताएगा कि कौन से वो टॉप कॉलेजेस हैं, अलग अलग यूनिवर्सिटीज हैं जहां पर आप अपने मनचाहे कोर्स के लिए जा सकते हैं। और आपको भैया कोर्सेज भी डिसाइड कर लें लगभग टॉप 5, जिसके माध्यम से, क्योंकि आपको भैया प्रेफरेंसेस भरने को आती हैं, आप वहां पर 1, 2, 3, 4, 5 कई सारी प्रेफरेंस भर सकते हैं। इसलिए जानकारी को अपने ब्रॉड बनाएं। मान लीजिए अगर पहला निशाना नहीं लगा तो दूसरा तो लग जाए, दूसरा नहीं लगा तो तीसरा तो लग जाए। इसलिए मैं बोल रहा हूं कि प्रेफरेंस लिस्ट क्लियर रखेंगे। और यहां पर जब भी वीडियो आए कि भैया कौन से टॉप कॉलेजेस हैं इस कोर्स के लिए, कौन सा टॉप 5 कोर्सेज हैं जो साइंस स्टूडेंट कर सकते हैं, आर्ट्स स्टूडेंट्स कर सकते हैं, उन सभी वीडियोस को ध्यान से देखिएगा और बार बार देखिएगा, नोट डाउन कीजिएगा। अब अगर मैं बात करूं कि अक्सर स्टूडेंट्स किन स्ट्रीम से होंगे, या तो वो साइंस स्ट्रीम के होंगे, या तो कॉमर्स स्ट्रीम के होंगे, या तो आर्ट्स स्ट्रीम के होंगे। ये वीडियो बेटा सभी के लिए इंपॉर्टेंट है, चाहे वो किसी भी स्ट्रीम का बच्चा हो। इसके अलग तो बच्चे हो नहीं सकते। अब साइंस स्ट्रीम में भी 2 पार्ट्स डिवाइडेड होंगे, या तो फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथमेटिक्स वाला बच्चा होगा, या तो वो पीसीबी यानी कि फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी वाला बच्चा होगा। मैं बताने वाला हूं कौन से वो सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन है जिसके माध्यम से आप इतने सारे कोर्सेज को दिल्ली यूनिवर्सिटी में जाकर के टारगेट कर सकते हैं और उन्हें अचीव कर सकते हैं। अगर आप फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथमेटिक्स वाले बच्चे हैं तो आप बीएससी कर सकते हैं, आप मैनेजमेंट के किसी भी कोर्स में जा सकते हैं, आप बीकॉम कर सकते हैं, आप बीए ऑनर्स के किसी भी सब्जेक्ट से कर सकते हैं, पॉलिटिकल साइंस, हिस्ट्री, किसी भी सब्जेक्ट से, आप इंग्लिश से या हिंदी से बीए कर सकते हैं अगर आप पीसीएम से आते हैं। मैं बताऊंगा किन सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन के बाद ये संभव हो पाएगा, वो इसके जस्ट बाद है स्लाइड। फिर पीसीबी से अगर आप हैं, आप ये सारी चीजें कर पा रहे होंगे नहीं, आप कर पा रहे होंगे बीएससी बायोलॉजी से रिलेटेड, आप कर पा रहे होंगे बीकॉम, आप बीए किसी भी सब्जेक्ट कर सकते हैं। एक्सपेक्ट बेटा बीए इकोनॉमिक्स नहीं कर पाएंगे आप, क्योंकि इकोनॉमिक्स के लिए आपको मैथमेटिक्स होना बहुत जरूरी है, तो मैथमेटिक्स या फिर अप्लाइड मैथमेटिक्स। आगे बात करें कॉमर्स स्टूडेंट के लिए, कॉमर्स स्टूडेंट वो जिनके पास मैथ्स है और जिनके पास मैथ्स नहीं है। तो मैथ्स है और मैथ्स नहीं है, ये 3 सभी कर लेंगे। बीए किसी भी सब्जेक्ट से आप कर सकते हो, किसी भी डोमेन से कर सकते हो, मैनेजमेंट के किसी भी भैया आप फील्ड में जा सकते हैं, प्लस आप बीकॉम ऑनर्स और प्रोग्राम दोनों कर सकते हो। बस जिनके पास मैथ्स है वो तो बेटा बीए इकोनॉमिक्स कर लेंगे, लेकिन जिसके पास मैथ्स नहीं है वो बीए इकोनॉमिक्स नहीं कर लेगा, क्योंकि दिल्ली यूनिवर्सिटी ने साफ साफ अपनी गाइडलाइंस में लिखा है कि हम बीए इकोनॉमिक्स उसी बच्चे को करने देंगे जो सीयूईटी में 2 चीजों का एग्जाम जरूर दे रहा हो, या तो मैथमेटिक्स का या फिर अप्लाइड मैथमेटिक्स का। आगे बात करेंगे आर्ट्स स्टूडेंट के लिए। आर्ट्स स्टूडेंट बेटा किसी भी सब्जेक्ट से बीए कर सकते हैं, बीए प्रोग्राम और बीए ऑनर्स कर सकते हैं, और आपका बीकॉम ऑनर्स भी कर सकते हैं, सॉरी बीकॉम प्रोग्राम भी कर सकते हैं। बीए इकोनॉमिक्स नहीं कर सकते क्योंकि मैथमेटिक्स नहीं है। अब आपके दिमाग में कौन रहा होगा यार, कौन सा है वो बेस्ट सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन, एक बार जरा हमको बता दो। मैं 1 नहीं 2 नहीं
तीन तीन बेस्ट सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन लेकर के आया हूं और आपको समझाऊंगा आखिरकार ऐसा क्यों। बात करते हैं 2022 में जब बेटा एग्जाम हुआ, कब एग्जाम हुआ? जब 2022 में एग्जाम हुआ तो उस समय बेटा आप 9 सब्जेक्ट चुन सकते थे, मैक्सिमम सब्जेक्ट आप 9 चुन सकते थे। 2023 का जब एग्जाम हुआ तब आप मैक्सिमम सब्जेक्ट बेटा 10 चुन सकते थे। कितने? 10। लेकिन इस बार जब आपका मई में एग्जाम होगा 2024 में तो आप मैक्सिमम सब्जेक्ट 5 या 6 चुन पा रहे होंगे। तो उस हिसाब से मैं आपके लिए प्रेफरेंस लिस्ट लेकर के आया हूं। अगर आप 5 सब्जेक्ट चुन पा रहे हैं जब आप फॉर्म भर रहे हैं तो आपके लिए बेस्ट होने वाला है बेटा, एक लैंग्वेज ले लीजिए, 3 डोमेन ले लीजिए और आप एक जीटी। एग्जाम्पल के तौर पे कि आप साइंस स्ट्रीम के बच्चे हैं और आप अगर भैया मैथमेटिक्स वाले बच्चे हैं तो आप पीसीएम शांति से ले लेंगे बिना कुछ कहे। आपने ले लिया फिजिक्स, केमिस्ट्री और मैथ, ये हो गए आपके 3 डोमेन। आप जीटी ले लेंगे प्लस आप एक लैंग्वेज ले लेंगे। अब अगर कोई बच्चा पर्टिकुलरली बीएचयू को टारगेट करना चाहता है, बीएचयू की बेटा जो एलिजिबिलिटी है वो ये है कि आपके पास एक लैंग्वेज होनी चाहिए और एक जीटी, दैट इज इट। लेकिन अगर आप डीयू के किसी भी कॉलेज से करना चाहते हैं ग्रेजुएशन तो आपके पास डोमेन होने ही चाहिए। वो कहता है भैया हमको एक लैंग्वेज और 3 डोमेन चाहिए। कौन? डीयू। इसलिए बेटा आप ज्यादा से ज्यादा टारगेट्स कर सके यूनिवर्सिटीज को, ज्यादा से ज्यादा कॉलेजेस को टारगेट कर सके। दैट इज व्हाई ये मैं आपके सामने लेकर के आया हूं बेस्ट सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन। अब अगर आप 6 भर पा रहे हैं तो आप एक लैंग्वेज अभी भी लेंगे, एक जीटी अभी भी लेंगे, लेकिन यहां तो 5 थे टोटल, आपने 5 यहां पर भरे थे। आप एक और डोमेन बढ़ा लीजिए। कौन सा बढ़ा ले? फिजिकल एजुकेशन बढ़ा लो, फाइन आर्ट बढ़ा लो। अब तुम कहोगे भैया तो प्रेशर क्रिएट करने वाली बात हो गई। नहीं, ये इसलिए किया जा रहा है ताकि आप पहली ही बार में अपनी मनचाही सीट पर पहुंच जाएं, मनचाही कॉलेज में चले जाएं और ग्रेजुएट होकर के बाहर आ सकें, अपने आप को एक्सप्लोर कर सकें। अब इसके बाद बेटा कुछ लोग बोलते हैं, कुछ लोग ही हैं, हालांकि 2 मैक्सिमम बेटा ये बेस्ट सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन होंगे, पर तब भी कुछ बच्चे ऐसे हैं जो कहते हैं कि इंग्लिश में नंबर कम आते तो हिंदी भी एक लैंग्वेज ले लेते हैं, हिंदी मेरी अच्छी है। तो बेटा वो लोग जो डीयू को टारगेट नहीं कर रहे हैं, क्योंकि डीयू में अगर जाना है तो इंग्लिश लैंग्वेज इज अ मस्ट। क्या बोला मैंने? अगर डीयू में जाना है तो इंग्लिश लैंग्वेज होनी आवश्यक है। लेकिन अगर आप बीएचयू में जाना चाहते हैं, बाकी किसी यूनिवर्सिटी में जाना चाहते हैं तो आप 2 लैंग्वेज ले सकते हैं। 2 लैंग्वेज में आप हिंदी इंग्लिश ले लीजिए। तो इससे ये होगा अगर एक में नंबर कम भी है तो इसमें नंबर ज्यादा है, उसके मार्क्स जुड़ जाएंगे। तो 2 लैंग्वेज, 3 डोमेन और एक जीटी, ये आपका रहने वाला है टोटल समराइज। ये बेस्ट कॉम्बिनेशन होने वाले। अब आप कहोगे कि भैया इसकी तैयारी कैसे करें? तो इसकी तैयारी के लिए बेटा आने वाले 14 तारीख से आपके बैचेस स्टार्ट हो रहे हैं, जुनून बैच के, और मैं चाहूंगा आप सभी इनरोल कर लें क्योंकि मात्र 100 सीट्स हैं उसमें और अभी तक लगभग 55-57 सीट्स भर गई हैं एग्जैक्टली। अगर मैं बताऊं तो आपको क्या करना है, अगर मुझसे कनेक्ट करना है बेटा तो आप आदित्य तिवारी, ये तो मैं बताता हूं, उससे पहले मैं आपको बताऊं आप कैसे जा सकते हैं भैया जुनून बैच पर। ये है जुनून बैचेस। चाहे आप साइंस बैकग्राउंड के हो, चाहे आप कॉमर्स बैकग्राउंड के हो, चाहे आप आर्ट्स बैकग्राउंड के हो, या फिर अगर आपको केवल भैया लैंग्वेज और जीटी पढ़ना है, आपके लिए सभी के लिए बेटा बैचेस अवेलेबल है। अच्छा, बैचेस तो है भैया। बैच का नाम क्या है बेटा? जुनून बैच। मान लो तुम साइंस के हो और तुमने इस बैच पर क्लिक किया और चूंकि तुमको पता है बेटा महाशिवरात्रि है कल, यानी कि आज महाशिवरात्रि है, तो आज रात 12 बजे तक तुम्हें मैक्सिमम डिस्काउंट मिलने वाला है। वैसे 18% डिस्काउंट मिलता है, लेकिन आज अगर तुम इसे बाई करते हो, कोड लगाना है तुमको S743, ये आपका मैक्सिमम डिस्काउंट कोड है। आप देखिए यहां पर वैसे 17% मिलता है, लेकिन आज आपको मिल रहा है भैया कितना? कुल मिलाकर के 20% का डिस्काउंट। ये देखिए लिखा हुआ है 20% का डिस्काउंट ऑन कोड S743। 3,500 की चीज मात्र 2,799, और भी कम हो जाएगा बेटा, 2,700 के आसपास आ जाएगा, क्योंकि तो जब तुम फोन से करोगे तो 1% और कम लगेगा। अब जाना कैसे बेटा? गूगल पर सर्च करना अड्डा 24/7 को, जो पहली वेबसाइट आ जाए उसको खोल देना, ऑल कोर्सेज पर क्लिक करना। ऑल कोर्सेज पर क्लिक करने के बाद तुम क्लिक करना बेटा स्कूल K-12 पर, और यहां पर तुम्हें दिखेगा सीबीएसई बोर्ड क्लास 12। यहां पर तुम्हें जुनून बैच दिख जाएगा, चाहे वो साइंस का हो, चाहे वो तुम्हारा आर्ट्स का हो। कोई आर्ट्स का बच्चा अगर इसे देख रहा है तो उनके लिए भी सेम प्राइस रहने वाला है। 3,500 दिखेगा, पर देना नहीं है आपको, मैक्सिमम कोड यूज करना है बेटा डिस्काउंट का S743। आपने जैसे ही इसे अप्लाई किया, यू कैन गेट टू सी यार कितना आपको डिस्काउंट मिल रहा है, और इसे ले लें क्योंकि बेटा मिनिमम दाम में मैक्सिमम दिया जा रहा है। और कोई बच्चा जो परेशान है कि मैं कैसे एनरोल करूं, कोई समस्या आ रही है, ये है आपके आदित्य भैया, यानी कि मेरी ईमेल आईडी aditya.tiwari@adda247.com। आप मुझे इस पर ईमेल करेंगे और 2 चीजें जरूर भेजेंगे अगर आपको कोई डाउट है, एक अपना कॉन्टेक्ट नंबर और एक अपना नाम। क्या बोला मैंने? एक अपना कॉन्टेक्ट नंबर और एक अपना नाम जरूर भेजेंगे। और प्लीज बेटा टाइटल में लिख देना, जो सब्जेक्ट होता है ना जीमेल का, उसका टाइटल लिख देना बेटा जुनून, ताकि मैं समझ जाऊं कि आपको बैच लेना है और आप नहीं जान पा रहे कि कैसे बैच लेना है। वो बच्चे जिनको कोड जानना है, ये है मैक्सिमम डिस्काउंट कूपन कोड
S743 आप यूज करेंगे और आपको मैक्सिमम डिस्काउंट मिलेगा। मैं चाहूंगा बच्चों कि आप लोग जल्दी से जल्दी इनरोल कर लें और फिर हम सब मिलकर के पूरे जुनून के साथ अपनी ड्रीम यूनिवर्सिटी पहुंचेंगे और मैं भी हक से बोल पाऊंगा मेरे बच्चे हैं जो इतनी बड़ी बड़ी यूनिवर्सिटीज में पढ़ाई कर रहे हैं। मिलते हैं अगले सेशन में, तब तक के लिए जय हिंद। कोई समस्या परेशानी हो कमेंट सेक्शन में बताइए, हमेशा मैं आपके लिए तत्पर हूं। जय हिंद।